आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में टोटल कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं और हर अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या आप इन अल्ट्रासाउंड को स्किप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड कब होता है और बहुत डिटेल से बताया था कि किस समय पे कराना बहुत ज़रूरी होता है, जल्दी कराने में क्या प्रॉब्लम है, लेट कराने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपने अभी तक पहला अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया है तो एक बार उस वीडियो को आप चेक कर लीजिए। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो आपने 7वें हफ्ते पे कराना होता है। 8वें हफ्ते से लेट मत होइए और 6वें हफ्ते से पहले मत कराइए। इस जो स्कैन होता है, जो अल्ट्रासाउंड होता है, इसके ज़रिए बच्चे का इम्प्लांटेशन लोकेशन देखा जाता है कि वो फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है, प्रॉपर यूट्रस में है या नहीं, कितने बच्चे हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स हैं या सिंगल फीटस है, वो सारी जानकारी पता की जाती है। हार्ट बीट पता की जाती है कि बच्चे का हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर है या नहीं, हार्ट डेवलप हुआ है या नहीं। जेस्टेशनल एज क्या है बच्चे की वो भी पता किया जाता है, क्योंकि जो आपका प्रेगनेंसी का टाइम रहता है उससे कम रहता है जेस्टेशनल, क्योंकि प्रेगनेंसी का एज हम लोग लास्ट पीरियड से कैलकुलेट करते हैं और जेस्टेशनल एज जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट और बच्चे के इम्प्लांटेशन से स्टार्ट होता है। वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही आपने पता चल पाता है। तो ये तो रही फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की बहुत ही ब्रीफ में जानकारी, क्योंकि इन डेप्थ मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है। अच्छा, अब जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है ये एक तरीके से ऑप्शनल होता है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस अल्ट्रासाउंड को भी ज़रूर कराइए, क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है आपका 11 से 13वें हफ्ते के आसपास। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं एंटी स्कैन। इसके ज़रिए आपको बच्चे के न्यूरल डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, बच्चे का मानसिक विकास कैसा है वो इस स्कैन में पता चलता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करेंगे। तो न्यूरल डेवलपमेंट आपको इस वीक के स्कैन पे पता चलेगा। इसके अलावा बच्चे का जो नेज़ल बोन है उसका थिकनेस देखा जाता है, उसके पीछे जो फ्लूइड होता है वो सब देखा जाता है। अगेन ये भी जो है बच्चे का मानसिक जो डेवलपमेंट है उसमें भी आपको बहुत जानकारियाँ देता है, या फिर अगर मानसिक विकास में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी जानकारी आपको इस स्कैन में पता चलती है। साथ ही साथ ये स्कैन इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस स्कैन के ज़रिए आपको बच्चे के स्पाइन डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास किस तरीके से हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चे के नेक का थिकनेस भी देखा जाता है। नेक का थिकनेस देखा जाता है कि कितना थिक है, इस एज के हिसाब से सही है नहीं, और इसके ज़रिए पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है या नहीं। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं अगर प्रेगनेंसी में ही पता चल जाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो बाद में पेरेंट्स को, बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। जो थर्ड स्कैन होता है उसको बोलते हैं TIFA स्कैन। ये स्कैन जो है जनरली 20 वीक मतलब आपको करीब 18 से 20 हफ्ते में आपको रिकमेंड किया जाता है। और ये स्कैन सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है क्योंकि इस एज तक बच्चे के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन, सारे पार्ट जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं। उनकी ग्रोथ को प्रॉपर रजिस्टर किया जाता है कि बच्चे का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है। इस टाइम पे बच्चे के हार्ट का ग्रोथ देखा जाता है, लंग्स का ग्रोथ देखा जाता है, किडनी का ग्रोथ देखा जाता है। सारे जो भी मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो सब बन जाते हैं और उन सब की ग्रोथ को देखा जाता है कि वो प्रॉपर ठीक हो रहे हैं या नहीं। उसके अलावा फिजिकल पार्ट भी बच्चे के प्रॉपर बन जाते हैं, टोज, हैंड्स, उनका भी जांच किया जाता है कि किसी भी तरीके का मेजर फिजिकल डिफेक्ट तो नहीं है। बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं कई बार इस स्कैन में डिटेक्ट हो जाते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स जो आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे। उसके अलावा एक ये भी देखा जाता है कि बच्चे की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं हो रही है तो अगेन डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे सो दैट बच्चे तक ब्लड अच्छे से जाए, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। अगली जो चीज़ देखी जाती है इस स्कैन में देखा जाता है कि सर्विक्स की लेंथ क्या है।
अगर सर्विक्स की लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तो चांसेस होते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत ही प्री टर्म हो जाएगा, और ऐसे में ये बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। एटलीस्ट बच्चे को 36 वीक्स तक वूम में रहना ज़रूरी है उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। सो उसके लिए डॉक्टर आपको अगेन ट्रीटमेंट देंगे सो दैट आपका प्री टर्म लेबर ना हो और बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। सो ये स्कैन को आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन इन योर प्रेगनेंसी। जो अगला स्कैन होता है, फोर्थ स्कैन होता है, दैट इज़ ऑन अराउंड 8th मंथ, जो कि जनरली 32वें हफ्ते पे होता है, और इस स्कैन को कहते हैं ग्रोथ स्कैन। क्योंकि जो पिछला स्कैन था उसमें सारे पार्ट्स को देखा जाता है कि प्रॉपर डेवलप हो रहे हैं या नहीं, यहाँ पे उनकी ग्रोथ देखी जाती है रिस्पेक्टिव टू द लास्ट स्कैन, कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर है या नहीं, कोई पार्ट छोटा कोई पार्ट बड़ा ऐसा तो नहीं है, सारे पार्ट इक्वली अच्छे से ग्रो कर रहे हैं या नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर कैसा हो रहा है। 8th मंथ में आके अम्यूनिटिक फ्लूइड कई बच्चों में कम होने लग जाता है, जो बच्चों के आसपास का पानी होता है वो कम होने लगता है, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। तो उसका अम्यूनिटिक फ्लूइड का लेवल देखा जाता है कि वो क्या है। अगेन बच्चे की तरफ जो ब्लड का सप्लाई है वो प्रॉपर है या नहीं। इस टाइम पे बच्चे का वेट और बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट लिए जाते हैं जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ को प्रॉपर देखा जाता है, क्योंकि इस वीक के बाद से, मतलब 32वें वीक के बाद से डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 36वें हफ्ते पे भी हो सकता है, 38 वीक पे भी हो सकता है, या 40 वीक पे भी हो सकता है। तो ये स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको खुद रिकमेंड करते हैं, अगर उनको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी और अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत है या कुछ कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, तो वो उस अकॉर्डिंग भी आपको एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। 4 अल्ट्रासाउंड तो मेजरली होते ही होते हैं, इसके अलावा 1 या 2 अल्ट्रासाउंड कभी कभी डॉक्टर्स और एक्स्ट्रा बोल देते हैं। और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होता है, इसमें किसी भी तरीके का हार्म नहीं होता मदर और बेबी को। तो इसलिए आप हर अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए सो दैट यू कैन नो कि आपका बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर है या नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सारी जानकारियाँ मिली होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, मुझसे कुछ मिस्टेक से कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं वहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।